नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। पूर्वांचल में होने वाली आखिरी बाजी का बाजीगर बनने के लिए सभी दल पूरा दमखम लगा रखे हैं। पीएम मोदी आज मिर्जापुर और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पहले मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वाराणसी में रोड शो करेंगे। दोपहर 3 बजे मलदहिया से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुराबी, मैदागिन और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गौदौलिया से बीएचयू तक जाएगा। रोड शो के जरिए पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में चुनाव में जीत के लिए जोश भी भरेंगे। वाराणसी में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं और यूपी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, देखिए खास बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में भव्य रोड शो करने वाले हैं, लेकिन उनके साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के साथ रोड शो में भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो दर्शन करने के लिए अंदर गई थी, पूजा पाठ के बाद बाहर आ गई हैं। आज पीएम मोदी का रोड शो है मैम, और बड़ी बात यह है कि आज अखिलेश यादव भी काशी में है, राहुल गांधी भी काशी में है, क्या मतलब? पहले भी थे। अच्छा है, नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाकर बाबा के चरणों में आए तो। लेकिन ममता बनर्जी साथ में थी उनके, परसों उन्होंने कहा कि यूपी में खेला होवे। उनके लिए राजनीति और राष्ट्रनीति खेल हो सकती है, हमारे लिए जनता की अपेक्षाएं गंभीर मुद्दा है। और जो खेल वो खून का बंगाल में खेल चुके हैं वो यूपी में नहीं होगा। गुंडा राज तो आएगा नहीं, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अखिलेश इतने अपने आप को बेसहारा क्यों मानते हैं कि उन्हें ममता जी के सहारे की ज़रूरत है। ये वो ममता जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों को गुंडा बतलाया था। ये वो ममता जी हैं जो राम का नाम लेने पर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे छोड़ देती हैं। ऐसी महिला का सहारा अखिलेश को चाहिए। मुख्तार अंसारी की बेटी ने आज बड़ा बयान दिया, अब्बास अंसारी ने, और ये कहा कि अधिकारियों से जवाब लिया जाएगा, सरकार बनने के बाद बदला लिया जाएगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि जो धमका रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आएगी। पूर्वांचल की लड़ाई आखिरी लड़ाई है। कल अंतिम फेज के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, 7 को वोटिंग होगी। अब तक का आपका आकलन क्या है सीटों को लेकर यूपी में? भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन रही है। एक फेज बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता आनंदित है कि एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। सीट मैम कितनी सीटें? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि एक चरण का चुनाव बाकी है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का ये अपमान होगा अगर मैं आपको अभी से बतलाना शुरू कर दूं कौन सी कितनी सीट। आकलन अगर आप चाहती हैं तो मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि हम सरकार बना रहे हैं, उसी के लिए तो चुनाव लड़ रहे हैं। ये स्मृति ईरानी जी है जो ये दावा कर रही है, इनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि इस बीच वो ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी यहाँ पर आकर कहती हैं खेला होवे, तो अब यूपी में खेल नहीं होने वाला है। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। रामकासी न्यूज़ 18 काशी। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी से खास बातचीत की संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ देर बाद शुरू होगा। उससे पहले तैयारियों को जानने लेने को उत्तर प्रदेश के मंत्री नीलकंठ तिवारी, जो धर्मार्थ कार्य मंत्री हैं, वो हैं, और ये देखिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बात भी कर लेते हैं। मंत्री जी, रोड शो प्रधानमंत्री जब काशी की सड़कों पर होते हैं तो आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में कितना बड़ा माहौल बन पाएगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की एक एक जनता से विभिन्न माध्यमों से संवाद करते हैं। आज रोड शो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में घूमेंगे और लोगों से रोड शो के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे। किस किस रोड से गुजरेगा? मलदहिया से विश्वनाथ धाम, फिर आगे मालवीय मूर्ति तक भी जाने की योजना है। जब आप विश्वनाथ धाम का नाम लेते हैं तब आपका डिपार्टमेंट की चर्चा में आ जाता है, अयोध्या चर्चा में आ जाती है। क्या लग रहा है जो बीजेपी के पोस्टर में इसमें विश्वनाथ धाम है, उससे ही उत्तर प्रदेश में खासतौर से 7वें चरण की जो बाजी है वो विश्वनाथ धाम पर ही जीतेगी बीजेपी? देखिए, श्री विश्वनाथ धाम प्रत्येक भारतवंशी के लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा, मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में, योगी जी के कर्मठता के कारण श्री विश्वनाथ धाम का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। आज विश्व में भी श्री विश्वनाथ धाम की चर्चा होती है और भारत के गौरव के रूप में श्री विश्वनाथ धाम को देखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे विजन के आधार पर श्री विश्वनाथ धाम को विकसित किया गया है।
स्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक बात है कि जब कोई काम आदमी करता है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कोई कार्य की पूर्णता होती है तो उसको कहता है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने श्री विश्वनाथ धाम के बारे में चर्चा किया है तो हमारे विकास का एक स्वरूप है, हमने विकास किया है तो हम कहेंगे ही। तो आपने सुना हमारे साथ मंत्री नीलकंठ तिवारी थे जो कह रहे हैं विश्वनाथ धाम हमारे विकास का एक स्वरूप है, इसलिए हम उसकी चर्चा करते हैं और विश्वनाथ धाम हमारे लिए सबसे ऊपर है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वहीं बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कहा वो भी सुनिए। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। सर, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो आखिरी पड़ाव पे आ गया है, अब बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में चुनाव है, क्या कहेंगे? आखिरी पड़ाव पर क्रमशः पहले से लेकर 7वें चरण तक लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए चुनावी सफलता की तरफ बढ़ रही है। यहाँ जो आपका आखिरी चरण का चुनाव 7वें चरण का है वो 53 सीटों का चुनाव है। पिछली बार हम इनमें हमारा बीजेपी और उसके एलाइज पार्टनर हम 38 सीटों पर थे और आज भी यहाँ हमारे 2 एलाइज पार्टनर हैं, अपना दल पुराना पार्टनर और नया निषाद पार्टी। तो हम 38 से भी आगे बढ़ेंगे। 53 में हम 40 से क्रॉस करने वाले हैं। ये प्रचार अभियान से जो लगातार चीज़ें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री जी की रैलियों में उसके चलते पुष्टि हो रही है, बड़ा इजाफा हो रहा है। सर, बनारस में 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, रोड शो भी होगा, आपको लगता है इससे फर्क पड़ने जा रहा है? निश्चित तौर से प्रधानमंत्री आज मोदी अपने आप में विकास, पारदर्शी प्रशासन, जनसेवा और देश के उत्थान का एक प्रामाणिक ब्रांड नेम है। तो वो जितना निकट जनता उनके पास आती है, वो जनता के निकट जाते हैं, तो बीजेपी के पक्ष में बहुत बड़ा गुणात्मक पक्ष में मतदान होता है। पिछले कई दिनों से आप कैंपेन कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको लगता है कि कोई खतरा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें खतरा नहीं नजर आता है। समाजवादी पार्टी अपने कमिटेड कास्ट वोटों और थोड़े और उसके उसी से सीमित है। हमारे संग जो हमारा पिछले बार जनाधार था, हमारे संग सभी वर्ग वो सब इंटैक्ट है और उन्होंने काम देखा है 7.25 साल का केंद्र की सरकार का, 5 साल की राज्य की सरकार का। तो वो काम उनके दिल में है। उन्हें लगता है कि ये आएंगे तो फिर अपने निजी स्वार्थों की राजनीति करेंगे। सेवा, विकास, उत्तर प्रदेश के उत्थान, देश की मजबूती का काम इस बड़े राज्य में बीजेपी और उसके लाइफ पार्टनर ही करेंगे। तो कहीं कोई बिखराव नहीं है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार आपको ज्यादा चुनौती दे रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस वो अपने में रेस कर रहे हैं। हाँ, उस रेस में अब वो आप सब बेहतर आकलन कर सकते हैं कि सपा बसपा की रेस में कौन है, लेकिन हमें हमारे काम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पर जनता का आशीर्वाद, किसी प्रकार की कठिन चुनौती पीएम नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम से एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में रोड शो करने वाले हैं। काशी की गलियों में जहां एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जोश उत्साह से भरे हुए हैं, काशी वासी आज पलक पावड़े बिछाकर पीएम मोदी का स्वागत करने वाले हैं, इंतजार किया जा रहा है उनका। तो वही काशी की मशाने की होली जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसको खेलने के लिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको। आज ये होली खेलने वाले हैं पीएम मोदी जब गुजरेंगे चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ धाम के लिए। तो इस चौराहे पर खास तौर पर जो झांकी तैयार की गई है, उस झांकी का ये नजारा है जहां पर कहा जाता है मसाने की होली और होली का ये महीना। आज पीएम मोदी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। मसाने की होली जो झांकी लगाई है आप लोगों ने, क्या संदेश देने का प्रयास पीएम मोदी को?
जिस प्रकार मसान में होली होती है वो तो हमेशा आते नहीं है, और इस छोटी सी मंच पे वो हमारी कलाओं को देखकर बड़ा प्रभावित महसूस करेंगे। आपको कितना एक्साइटमेंट लग रहा है कि पीएम मोदी आएंगे आपको देखते हुए और मसाने की होली को देख करके फिर वो आगे बढ़ेंगे? हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि हम एक कलाकार हैं और प्रधानमंत्री के सामने हम लोग अपनी कला को प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। बिल्कुल, तो पीएम मोदी के लिए जो झांकियां लगाई गई हैं हर चौराहे पर, गलियों में, उसमें से एक झांकी ये भी है मसाने की होली की। आप बताइए सर, आज काशी वासी पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का, कितना उत्साह आप लोगों में और क्या खास स्वागत की तैयारी उनके लिए? देखिए, वो जब भी आते हैं एक नया इतिहास रच के जाते हैं। आज भी जो भीड़ का काशी की जनता जो सड़कों पे उमड़ेगी उसके अब तक सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले हैं, और एक नया इतिहास काशी फिर से अपने उस नेता के लिए जिनको वो सांसद चुनती है और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आज वो फिर से एक इतिहास कायम होगा काशी में। बिल्कुल, तो इतिहास कायम होगा ये कहना है जो कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। जो झांकी यहाँ पे लगाई गई है पीएम मोदी के स्वागत के लिए वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यानी कि पीएम मोदी। जिस मसान की होली की बात आप कह रही हैं, दुनिया की सारी होली अबीर और गुलाल से रंगों से खेली जाती है, लेकिन ये जो महाश्मशान मणिकर्णिका है उसकी जो होली होती है वो जले हुए शव की राख से होती है, इसलिए उसको मसान भी कहते हैं। इसलिए वो मसान की होली है और उसके प्रतीक साक्षात देखिए भगवान शंकर का रूप धर के ये हमारे बीच में आए हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए इस वक्त काशी के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर महिलाएं पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कहती हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में भव्य रोड शो करने वाले हैं। रोड शो में शामिल होने के लिए तमाम जो काशी वासी हैं, इनके साथ साथ अलग अलग जिलों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। काशी की गलियों को सजाया गया है, संवारा गया है, सड़कों को आज धुला गया है और झाड़ू हर सेकंड लगाई जा रही है। मैंने कार्यकर्ता से पूछा कि भाई झाड़ू अभी तो लगाई थी, एक बार फिर से लगाओगे क्या? तो उसने कहा कि आज मोदी जी इन सड़कों पे से गुजरने वाले हैं, कोई कमी रह ना जाए उनकी ओर से। देखिए, बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर खड़ी हैं। हालांकि पीएम मोदी के रोड शो को शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन महिलाओं का उत्साह अभी से सड़क पर दिखाई दे रहा है। आज पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, सड़क पर उतरेंगे पीएम मोदी। कितना उत्साह आप लोगों में? हम लोग बड़ा उत्साह है हमें। हमने मोदी जी को लाना है और जोगी जी को लाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है। यही नारा लेकर हम अपनी सरकार बनाएंगे ताकि हम आगे बढ़कर अपने मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप बताइए, आज आप लोग सड़कों पे उतरी हुई है, लंबा रोड शो है, किस तरीके से देखती है पीएम मोदी के रोड शो को और कितना उत्साह आप लोगों में? आज खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने में उत्साह मिल रहा है। लाखों की तादाद में आज जो है लोग इस पे उतरेंगे ज़मीन पे। तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस धरती पर, और आने वाले दिनों में साफ दिखेगा कि जनता कितनी मतलब तैयार है इस अपनी यही सरकार। उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर एक और बीजेपी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी भी वाराणसी के दौरे पर रहे हैं। राहुल गांधी वाराणसी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी फूलपुर मार्केट में जनसभा करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं उनके साथ और वाराणसी में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। चुनाव प्रचार आज जोरों शोरों पर है, चाहे बीजेपी की हम बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे हैं राहुल गांधी। थोड़ी ही देर में दर्शन करेंगे और उसके बाद जब भी मैं भी आती हूँ, भैया भी आते हैं तो काशी जाते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद क्या है? और फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाए।
बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट भी किया है। मुख्तार माफिया के सुपुत्र ने तय कर दिया है कि अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। उसने अखिलेश भैया से भी कह दिया है कि 6 महीने से पहले किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं करना है। तबादला तभी होगा जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। तो ये ट्वीट किया गया है अरुण यादव की ओर से। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अरुण यादव ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट भी हम आपको दिखा रखे हैं और ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अब्बास अंसारी ने आखिर क्या कहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का लोगों को संबोधित करने का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें अब्बास समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अब्बास कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कह दिया है कि सरकार आने पर किसी भी अधिकारी का 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। पहले उनका हिसाब किताब किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकी देने का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को बीजेपी मीडिया सेल इंचार्ज अरुण यादव ने ट्वीट कर निशाना भी साधा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की